तो बोल रहे थे कि आप किससे पंगा ले रहे हैं, आपको पता है। इसने तो बोला कि इनकी एक बार पार्टी ने टिकट काट दिया था और उसके बाद इन्होंने जिस दिन वोट हो रही थी ना, जिसको टिकट मिला था उसको उसी दिन मरवा दिया जिस दिन वोट हो रही थी। हाँ, एक चीज़ तो हुई है हरियाणा सरकार की तरफ से, खिलाड़ियों को जो स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हो रही है उनको डराया जा रहा है। उनको ये बोला जा रहा है कि अगर धरने पे गए आप, प्रोटेस्ट में अगर आपने पोस्ट भी किया तो हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। उनका पॉलिटिकल पावर है, 6-7 बार वो सांसद भी हैं, पैसे के भी हैं, बाहुबली भी है, हर तरीके से मजबूत है। आप जैसे मेरे जैसे लोग होते तो अब तक तो पता नहीं कितने दिन की सजा सुनाई जाती। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਚੈਂਪੀਅਨ ਰੈਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पूनिया साढ़े नाल ने। बजरंग भाई, कहीं पे ओलंपिक का मैट, कहीं पे ओलंपिक की कुश्ती, आज जंतर मंतर पे। देखिए, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, जितने भी दर्शक आपके माध्यम से हमें सुन रहे हैं। और बड़ा दुर्भाग्य है देश के लिए भी और हमारे लिए भी कि भाई हम जब खेलते हैं तो सभी हमें इतना प्यार और आशीर्वाद देते हैं। और आज 19वां दिन है, यहाँ भारत की बेटियों के न्याय की लड़ाई में कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये बड़े दुख की बात है देश के लिए, क्योंकि कानून सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। क्योंकि आज तक ये पहला केस होगा, पोक्सो भी लग रहा है और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्योंकि उनको टाइम दिया जा रहा है कि भाई कैसे भी करके आप लड़कियों को डरा के धमका के, क्योंकि वो बाहुबली भी है, पैसे वाला भी है, हर तरीके से कोशिश की जा रही है। 18 दिन हो चुके हैं कि कैसे करके हम बच्चों को डरा धमका के पीछे हटा सकते हैं। कोशिश हो रही है भाई, आपको भी, आपने बड़ी बात कही कि लड़कियों को डराने की कोशिश हो रही है, धमकाने की। आपको भी कुछ आया, थ्रेट्स वगैरह आ रहे हैं? जी बिल्कुल, लड़कियों को खूब डराया धमकाया जा रहा है, पैसे का लालच दिया जा रहा है बिल्कुल। और 1-2-3 लोग मेरे पास भी आए थे यहाँ पे, तो बोल रहे थे कि आप किससे पंगा ले रहे हैं, आपको पता है। इसने तो बोला कि इनकी एक बार पार्टी ने टिकट काट दिया था और उसके बाद इन्होंने जिस दिन वोट हो रही थी ना, जिसको टिकट मिला था उसको उसी दिन मरवा दिया जिस दिन वोट हो रही थी। तो डराने का काम तो इनके लोग कर रहे हैं। लेकिन हमने पहले ही बोला था कि हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है अपनी बहन बेटियों के लिए, देश की बहन बेटियों के लिए। अगर उनको न्याय मिल जाएगा तो हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। बजरंग भाई, ओलंपिक्स सर पे आन खड़े हैं, 2024 में ओलंपिक्स हैं। लड़कियों के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, सारा देश कह रहा है। पर एक सवाल ये भी है, लड़कियों के साथ हुआ, बजरंग पूनिया अपने ओलंपिक की प्रैक्टिस छोड़ के यहाँ पे क्यों? आज सारा देश खड़ा है और अगर हमारी इज्जत है, मान सम्मान, हमारी बेटियाँ बहनें हैं। आज ये 7 बहनों ने कंप्लेंट दी है, आगे पता नहीं कितनी बहनें आएंगी। अगर आज हम ये लड़ाई हार जाते हैं तो हमारे देश में ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। और हम एक बजरंग का नहीं, जितने भी देश में सभी का कर्तव्य बनता है कि हम इनके साथ खड़े हों और इनको न्याय दिलाएं। भाई, संघर्ष लगातार चल रहा है, संघर्ष, पर फिर भी सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। आपकी मांग है कि बृजभूषण को गिरफ्तार करो, फिर भी कार्रवाई नहीं। पैसे का पावर, जहाँ आपका यहाँ पे इकट्ठे इतने बड़े पैमाने पे ना हो पाना, जहाँ आपकी आवाज़ सरकार तक अच्छे तरीके से ना पहुँचना। देखिए, पूरा देश आज साथ खड़ा है, आप सभी देख भी रहे हैं, पूरे देश में विरोध जताया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई उनका पॉलिटिकल पावर है, 6-7 बार वो सांसद भी हैं, पैसे के भी हैं, बाहुबली भी है, हर तरीके से मजबूत है। मुझे लगता है कि इसी वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। अगर मुझे लगता कि अगर आप में या मेरे में से आप जैसे मेरे जैसे लोग होते तो अब तक तो पता नहीं कितने दिन की सज़ा सुनाई जाती। तो वो चीज़ें, वही मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में 2 कानून है क्या? गरीब लोगों के लिए अलग है और जो अमीर लोग हैं उनके लिए अलग है। बजरंग भाई, डर नहीं लग रहा? आप बार बार कह रहे हो कि डराया भी जा रहा है, पैसे की पावर है, पॉलिटिकल पावर्स उनके पास हैं, उनकी पार्टी जो है अभी सत्ता में है, प्राइम मिनिस्टर उनके हैं, हरियाणा में भी उनकी सरकार है। तो डर नहीं लग रहा आपको? आपका करियर के ऊपर असर पड़ सकता है, आपकी जान माल की सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं है। देखिए, हमारी बहनों को, बेटियों को न्याय मिल जाए, हमारी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और डर किस बात का? अगर मुझे लगता है कि अगर हम नहीं खड़े हो, डर के आगे अगर हम झुक जाते हैं तो ऐसे ही शोषण होता रहेगा। अगर देश की आज़ादी की बात है, अगर
हमारे जो भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, चंद्रशेखर आज़ाद, कितने लोग थे। अगर वो डर जाते तो क्यों हमें आज़ादी नहीं मिलती। तो जो ये चीज़ है जो हमारी बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, अगर हम डर के पीछे हट गए तो ये शोषण ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो डर से हमें ये नहीं कि भाई अगर हम अगर हमारे को किसी भी नुकसान से गुजरना पड़े और इन हमारी भारत की बेटियों को न्याय मिल जाए तो हम वो कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं। बात हरियाणा सरकार की करें, स्पोर्ट्स में बहुत बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप सभी लोग हरियाणा से हो, हरियाणा का कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर या सीएम साहब कोई और ऑफिशियल्स आपसे बात हुई कि हमारे स्टेट के जो स्पोर्ट्स वाले हैं वो ऐसे धरने पे बैठे हैं? देखिए अभी तक तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। हाँ, एक चीज़ तो हुई है हरियाणा सरकार की तरफ से, खिलाड़ियों को जो स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हो रही है उनको डराया जा रहा है कि अगर सरकार भी साथ दे रही है उनको ये बोला जा रहा है कि अगर धरने पे गए आप प्रोटेस्ट में, अगर आपने पोस्ट भी किया तो हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। तो उनको ये डराया जा रहा है। तो खिलाड़ियों को हर तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि अगर आज ये आवाज़ दब जाएगी तो कल और बहुत सारी बहन बेटियों के साथ शोषण होगा। भाई आप लोग हरियाणा से हो, बाकी के पहलवान जो हैं हरियाणा से हैं, पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सिर्फ हरियाणा क्यों? पहलवान तो पंजाब में भी हैं, पहलवान तो उत्तर प्रदेश में भी होंगे, पहलवान दिल्ली में भी होंगे, हरियाणा क्यों? देखिए आप बताइए, 2 ओलंपिक गोल्ड हमारे देश में इंडिविजुअल, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा तो शायद हरियाणा से नहीं है। और पंजाब के खिलाड़ी भी वीडियो डाल रहे हैं हमारे समर्थन में, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी भी डाल रहे हैं, महाराष्ट्र से भी डाल रहे हैं, पूरे देश से डाल रहे हैं, एमपी से भी डाल रहे हैं, पूरे देश से हमारे समर्थन में आ रहे हैं। हमने खुद बोला कि हम खिलाड़ियों को नहीं चाहते, अभी ओलंपिक है, एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई है अभी, तो हम खुद नहीं चाहते कि उनका नुकसान हो। हम ये लड़ाई लड़ेंगे उनके लिए और खिलाड़ी हमारे सपोर्ट में साथ खड़े हैं। बस हम नहीं चाहते कि उनका यहाँ आके ट्रेनिंग खराब हो। भाई आपने जब कुश्ती खेलना शुरू किया होगा, स्ट्रगल हर आदमी की ज़िंदगी में आता है, मुश्किलें आती हैं। सोचा था कि एक दिन ये आएगा कि अपनी ही देश की सरकार के खिलाफ उठना पड़ेगा? देखिए हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई बृजभूषण के खिलाफ है और जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ है। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से विनती करूंगा कि आप प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कि आपका ही नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपकी बेटी आज मुश्किल घड़ी में उन्हें बचा लीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं, ये भी आपकी ही बेटी है। भाई पंजाब में अगर बात करें तो आपके चाहने वाले हैं, आपको प्यार करने वाले हैं, स्पोर्ट्स को प्यार करने वाले हैं। अपने फैंस से क्या अपील है बजरंग पुनिया की, और ओलंपिक के लिए क्या तैयारी है? अफेक्ट तो नहीं पड़ जाएगा इन धरनों का ओलंपिक की तैयारियों पे? देखिए मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि भाई सभी जितने भी पंजाब पूरे देश में हमारे समर्थक हैं, और ये मेरे समर्थकों की बात नहीं है, भारत की बेटियों की बात है। तो आप क्योंकि आज इन बहन बेटियों के ऊपर आई है, कल की अगर हम ये पीछे हट जाएंगे तो कल और बहुत सारी बहन बेटियों का ऐसे ही लोग शोषण करते रहेंगे। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि आप सब इकट्ठा हो जाइए, अभी इकट्ठा होने का समय है हमारा, ऐसे लोगों को जवाब देने का समय है। और बिल्कुल ओलंपिक के ऊपर तो बिल्कुल असर 18 दिन हो गए हैं यहाँ पे बैठे हुए, ट्रेनिंग नहीं हो पा रही, अच्छे से खाना नहीं हो पा रहा, रेस्ट नहीं हो पा रहा। अगर हमें अच्छे से तैयारी करनी है तो पूरा शेड्यूल बना के हमें ट्रेनिंग में, खाने पीने में, रेस्ट में पूरा उस तरीके से चलना होता है। इफेक्ट तो उसमें 100% पड़ेगा। भाई खाने की बात कही आपने, क्योंकि जो भी होता है खाने के बिना कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जाती। खाना कहाँ से आ रहा है? खुद बना रहे हो या कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर रहा है? गुरुद्वारे से लेके आ रहे हैं, गुरुद्वारे से आ रहा खाना, और सभी वही रिक्वेस्ट की थी और वो खुद भी आए थे कि भाई हम आपके हर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो हमने बोला था कि भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये कर दीजिए। तो वही चीज़ें गुरुद्वारे से हो रही है। और रही बात खाने की, पूरा देश कोई भी आता है, आप यहाँ कल से हैं, कोई भी आता, कोई दूध लेके आता, कोई फ्रूट लेके आते हैं, कोई चूरमा लेके आता है, तो सब किसान परिवार से हैं। और बहुत सारे जो लोग आ रहे हैं वो सब यही कि भाई बच्चे हैं, खिलाड़ी भी हैं, ऊपर से घर से देसी घी का बनवा के लेके आ रहे हैं, तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। भाई आखिरी सवाल, एक समय वो था जब बजरंग पुनिया ओलंपिक
ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीतते थे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनवाइट करते थे। आज बजरंग पूनिया सड़क पे है। फैमिली का क्या सपोर्ट, फैमिली का क्या रिएक्शन है? उन्होंने नहीं कोसा कि यार आपने ये फील्ड चुना, आप आज देख लो सड़क पे हो। देखिए मेरे माँ बाप ने कभी ये नहीं बोला कि भाई आप बेटा अपने स्वार्थ में जिए। ये भारत की बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। मेरी माँ ने बाप ने हमेशा यही बोला है कि बेटा हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहना है। उसके लिए हमें कुछ जो भी कीमत चुकानी पड़े वो चुकाने के लिए तैयार है। और जो ये लड़ाई है ये एक बजरंग की नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। बजरंग भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद है कि पेरिस ओलंपिक में गोल्ड आएगा। धन्यवाद भाई। सो बजरंग पूनिया ਸੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰੈਸਲਰ ਨੇ, 올림픽 ਦਾ ਮੈਡਲ ਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪੈਰਿਸ 올림픽 ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੰਗ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਦਿੱਲੀ।